तो चलिए बेटा फिर आज की क्लास को हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने क्या किए हैं, ऑलरेडी 2 वीडियो इस चैप्टर का अपलोड किए हैं बेटा, और चैप्टर नंबर 1 का हमने सारे प्रश्नावली कंप्लीट कर लिए। तो जितना भी वीडियो है बेटा, अगर आपने नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिए बेटा। साथ ही हमारे वीडियो को बिल्कुल शेयर कीजिए बेटा, लाइक करिए और कमेंट करिए बेटा, ठीक है। तो आज की क्लास को फिर हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं बेटा। आज हम चैप्टर नंबर 2 देखेंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 में क्या करेंगे, प्रश्नावली 2 देखेंगे बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 2 को। प्रश्नावली 2 में क्या करते हैं बेटा, हम जो है पहला प्रश्न लेकर के चलते हैं। तो प्रश्नावली 2 में पहला प्रश्न क्या बोल रहा है बेटा, जांचिए कि अ व ब में कौन दिए गए समीकरणों के हल है। ये जांच करने को बोल रहा है बेटा, ठीक है। और इसमें टोटल 4 प्रश्न दिए बेटा। तो चारों में से हम क्या करते हैं, एक को देख लेते हैं बेटा, बाकी आपको बनाना है, क्योंकि ये बहुत ईजी है ना, और पेपर में उतना ज़्यादा पूछता भी नहीं है बेटा। लेकिन छोड़ना नहीं बेटा, क्योंकि आपको टॉप करना है, 100 में 100 लेकर के आना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, फर्स्ट का पहला लेकर के चलते हैं बेटा। तो फर्स्ट का पहला, अच्छा ये बहुत ज़्यादा ईजी हो रहा है बेटा, इसको हटा देते हैं। हम इसके जगह में क्या करते हैं, फर्स्ट का तीसरा ही देखते हैं बेटा। ये थोड़ा सा कुछ है बेटा, और पहला को जो ले रहा था वो बहुत आसान था। तो फर्स्ट का थर्ड क्या है बेटा, 2x माइनस 3y, और बराबर में ये दिया है -11। ये समीकरण दिया बेटा, ठीक है। अब इसको जांचना है कि ये जो है हल की है कि नहीं है। इसको दे देते क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पर अ में हमको क्या बोलता है बेटा, ये x बराबर 2 दे देता है, और y बराबर ये दे देता है 5। देख लीजिए, अब ये जो दिया है उसको चेक करना इसका हल है कि नहीं है। तो ध्यान से सुनिएगा बेटा, अगर ये दोनों इसका हल है तो x के जगह में इसमें 2 रखूंगा, y के जगह में 5 रखूंगा, और रखूंगा तो दोनों पक्ष इसका बराबर आना चाहिए बेटा। बराबर आया तो वास्तव में उसका हल है, बराबर नहीं आया बेटा मतलब उसका हल नहीं है। इस बात को ध्यान देना बेटा। तो यहाँ पर चलिए, x बराबर 2 और y बराबर 5 है, तो यहाँ पर रखे बेटा। तो इसलिए ये हो जाएगा 2, x के जगह में क्या रख देना है बेटा 2, -3, y के जगह में क्या रख देना अपने को 5। ये देख लीजिए, बराबर में क्या कर देंगे -11। अगर दिक्कत हो रहा है बेटा तो यहाँ पर एक काम करिए, कहाँ पे रख रहे हैं वो उसको लिख दीजिए। हम किस में रख रहे हैं मान को, समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 से करके लिख दीजिए बेटा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे बेटा तो 2 और 2 का गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 होगा, ये माइनस है तो माइनस, 3 का गुणा 5 से करेंगे तो 3 पंचे 15, बराबर में क्या है बेटा -11 है। देख लीजिए, तो 4 को 15 में घटा दो बेटा, कितना आएगा 11, लेकिन चिन्ह माइनस, क्योंकि बड़ा वाला है ना ये। बराबर में क्या है -1। दोनों पक्ष बराबर आ गया, बराबर है मतलब ये क्या होगा, इसका हल है बेटा। लिख दो, यहाँ पर रीजन स्पष्ट दे देना बेटा। चूंकि दोनों पक्ष बराबर है, चूंकि दोनों पक्ष बराबर है, अतः x बराबर 2 तथा y बराबर 5 दी गई समीकरण का हल है। ये देख लीजिए, ऐसे कंप्लीट करना है बेटा सेंटेंस को। सेंटेंस कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। तो ये क्या किया बेटा, हमने जो है अभी इसमें आ निकाले ना, ब को और चेक करते हैं बेटा। अभी अधूरा है ना, ब और दिया है अपने को। तो ब में क्या दिया बेटा, ध्यान दो। ब में दिया है x बराबर -1, ये दिया है, और y बराबर दिया है ये जो है 3। ये देख लीजिए बेटा, ठीक है। अब चलिए बेटा, ये ब को भी इसी समीकरण के लिए चेक करना है भाई। तो समीकरण 1 से कर देते हैं ना, लिख देते हैं। यहाँ पर हम जो है इस मान को कहाँ पे रख के देखना है, समीकरण 1 में। तो समीकरण x है। चलो बेटा समीकरण 1 में चले जाओ, ये 2 है, चलिए 2 लिख दिए हम। 2 के साथ में x है, x के जगह में क्या रखना है -1, ब्रैकेट लगाओ, माइनस है इसलिए -1। ये बीच में क्या है बेटा -3, साथ में y का मतलब कितना है बेटा 3 है, और बराबर में कितना है देखो तो, बराबर में -11 है। ये इतना बेटा। चलो अब आगे बढ़ना है भाई, ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ेंगे तो 2 1 कम 2, चिन्ह कौन सा बेटा, यहाँ देखो माइनस, तो ये माइनस लग गया, ये माइनस है बीच में, माइनस लगा दो। 3 और 3 का गुणा करोगे तो 3 3 9, बराबर में क्या है बेटा -11। तो 9 और 2 दोनों जुड़ेगा बेटा, क्योंकि दोनों माइनस है। तो 9 और 2 कितना 11, -11, बराबर में भी क्या है
-11। देखो बेटा दोनों पक्ष बराबर आया, बराबर है मतलब फिर से इसका हल है बेटा। ठीक है, तो आंसर फिर से लिख देना भाई, यहाँ पर स्पष्ट लिख देंगे हम जो है, चूंकि दोनों पक्ष बराबर हैं, अतः एक से बराबर कितना इसमें -1 है, -1 तथा y बराबर कितना 3 दी गई समीकरण का हल है। ये देखो बेटा, ये इस तरह से अपने को हल करना बिल्कुल आसान है, कुछ उतना नहीं है बेटा, बहुत ही ईजी है। चलिए ये हो गया ना। अब दूसरा के में चलते हैं बेटा। पहला प्रश्न में 4 था बेटा, एक बता दिया, बाकी 3 आपके लिए होमवर्क का। सेकंड में चलेंगे, इसमें भी अपने को 4 दिया बेटा, इसमें से एक ही बताऊंगा जो मेरे को लगेगा थोड़ा बहुत बताने लायक है। तो दूसरा में भी सेम बोल रहा है बेटा, जांचे कि अ व ब में कौन दिए गए समीकरणों के हल है बेटा। तो इसका मैं फिर से वही चौथे नंबर को ही बेटा हल करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, दूसरा का चौथे नंबर को ही बता रहा हूँ मैं, ये दूसरा का चौथा नंबर। तो चौथा नंबर में समीकरण क्या दिया बेटा, पहले वो देख लेते हैं अपन जो है। ये दिया है बेटा 2x + 5y, और बराबर में क्या दिया है बेटा, ये जो है 8/3, बराबर में ये 8/3। अच्छा, थोड़ा डिफरेंट किया बेटा, पहला जो प्रश्न दिया था उसमें केवल एक समीकरण था, उसी को चेक करना था। इसमें अपने को समीकरण की संख्या 2 दे दी है बेटा, दोनों को चेक करना है। ठीक है, यहाँ पर और क्या दिया है, दूसरा समीकरण 3x - 2y, बराबर में चलेंगे तो बराबर में है 5/6, ये इतना बेटा। ठीक है, ये 2 समीकरण दिए गए हैं, इसको दे देते हैं हम फर्स्ट नंबर का समीकरण, इसको दे देते हैं हम जो है सेकंड नंबर का समीकरण। अब क्या करना है बेटा, अपने को जो है अ व ब 2 दिए हैं, दोनों को चेक करना है कि इसका हल है कि नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, अ को लेके चल रहा हूँ बेटा। तो अ कितना दिया इस प्रश्न में जो है, इस प्रश्न में अ दिया है x = 3, और y बराबर दिया है -1, y बराबर -1, ये दिया है बेटा अपने को। ठीक है, तो चलिए बेटा अब इसको क्या करना है, यहाँ पर भी रख के देखना है, इसी को इसमें भी रख के देखना है। इसमें रखा तो दोनों पक्ष बराबर आया तो उसका हल है बोल देना, वैसे सेम इसमें भी रखा, दोनों पक्ष बराबर आया तो हल है बोलो, नहीं आया तो नहीं है बोलो बेटा, कोई जरूरी थोड़ी है ना, वो हल करने के बाद पता चलेगा। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर समीकरण 1 से, मतलब किसको चेक कर रहे हैं हम, समीकरण 1 को चेक कर रहे हैं बेटा। तो चलो 2x के जगह में क्या रख देंगे अपन जो है 3 रख देंगे, उसके बाद प्लस ये प्लस 5, ये 5 हो गया। y का मतलब कितना है देखो, -1 है बेटा, ये -1 है अपने पास, बराबर में कितना है 8/3, ये इतना बेटा। ठीक, अब चलो इसको हल करो, 2 3 कितना हो जाएगा 6, ये प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस, 5 1 कम 5, बराबर में कितना आया बेटा 8/3, ये देख लीजिए। अगर मैं बेटा इसी को हल करूं तो क्या मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा बेटा, इसी को हल करें तो 6 - 5 मतलब क्या मिलेगा 1, और बराबर में क्या है 8/3, दोनों बराबर है क्या, नहीं है, नहीं है, ऐसे 20 से काटो बेटा, और दोनों पक्ष बराबर नहीं मिला मतलब इसका हल नहीं है बेटा। तो यहाँ पर चलिए आगे बढ़ते हम जो है, तो रीजन तो स्पष्ट देना, क्योंकि दोनों पक्ष बराबर नहीं है अतः दी गई समीकरण का हल नहीं है। लिख देना बेटा यहाँ पर, चूंकि दोनों पक्ष बराबर नहीं है अतः x बराबर, ये हमको इसमें कितना दिया था 3, तथा y बराबर -1, दी गई समीकरण का हल नहीं है, ये देख लीजिए बेटा, हमने स्पष्ट लिख लिए। ठीक है, तो अ को क्या किया, पहला समीकरण को चेक किए, अब दूसरा को भी चेक करना है। चलिए बेटा अब हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में चलते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 के लिए चेक करना है, तो समीकरण 2 कितने अपने पास 3x, तो ये हो जाएगा 3x, x के जगह में क्या रखना है बेटा 3, ये 3 रख दिया, -2 y के जगह में क्या रखना है -1, बराबर में क्या है चेक करो 5/6,
ये 5/6, ये इतना बेटा। तो यहाँ पर 3 तिया 9 हो जाएगा, माइनस और माइनस गुणा होगा तो प्लस, 2 एक कम 2, बराबर में 5/6। ये देख लीजिए बेटा 5/6, 9 और 2 जोड़ेंगे तो क्या मिला 11, बराबर में 5/6। दोनों बराबर है क्या, नहीं है, काट दो बेटा। चलिए बेटा, तो यहाँ पर दोनों पक्ष बराबर नहीं है तो रीजन स्पष्ट दे देते हैं, चूंकि दोनों पक्ष बराबर नहीं है, अतः x बराबर कितना दिया है इसमें बेटा, x बराबर इसमें जो है 3, x बराबर 3 तथा y बराबर -1 समीकरण का हल नहीं है, समीकरण का हल नहीं है। ये देख लीजिए बेटा, इस तरह से अपने को क्या करना है, इसको जो है हल करना है बेटा, ये ऐसे। तो चलिए बेटा, अभी हमने दूसरे का आ को चेक किया बेटा, अब इसका ब को चेक करते हैं ना। दूसरे का आ हमने चेक कर लिए बेटा, अब दूसरे का ब को चेक करना है। दूसरे का आ को हल करते हमने वहां तक पहुंचे बेटा, अब आगे का इधर से देखना है। तो दूसरे का ब में क्या दिया बेटा, एक बार देखते हैं हम प्रश्न को। दूसरे का ब में अपने को दिया है x बराबर 1/2, x बराबर 1/2 और y बराबर ये दिया 1/3, ये दिया है बेटा। तो चलिए बेटा, अब ब को भी क्या करते हैं, इस समीकरण के लिए अपने को चेक करना है बेटा। तो पहले समीकरण 1 के लिए चेक करते हैं हम, जो है यहाँ पर लिख देते हैं हम, जो है समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है बेटा, देखो तो 2x, x का मतलब क्या रखना है बेटा, देखो यहाँ पर 1/2, ये देखो। उसके बाद प्लस में क्या है 5y, y बेटा, y की जगह में क्या रखना है 1/3, बराबर में कितना बेटा, समीकरण 1 के 8/3, ये अपने को बराबर में दिए 8/3। चलिए बेटा हल करते हैं आगे। हल करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए 2 और 2 कट गया, तो 2 और 2 कटा तो क्या बचा, यहाँ पर 1 बचा, ये प्लस है तो प्लस। 5 का गुणा 1 से करेंगे तो 5 एक कम 5, और नीचे में क्या आ जाएगा 3, बराबर में बेटा 8/3। अब कई बच्चे इसी को क्या करेंगे 6/3 लिखेंगे, 5 और 1 6, ऐसा कभी नहीं करना, नहीं तो गलत है बेटा। इसमें इसका तिर्यक गुणा करना पड़ता है। 3 का गुणा 1 से करेंगे तो 3 एक कम 3, ये प्लस है बेटा तो प्लस, ये 5 है बेटा तो 5, नीचे में 3, बराबर में देख लीजिए 8/3 है बेटा। तो ये 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा और नीचे में 3, और बराबर में देखो 8/3। दोनों पक्ष बराबर है बेटा, बराबर है मतलब इसका क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। लिख देना, स्पष्ट रीजन दो बेटा, यहाँ पर स्पष्ट रीजन देते हैं, चूंकि दोनों पक्ष बराबर है, चूंकि दोनों पक्ष बराबर है, अतः x बराबर कितना है बेटा, कहाँ है 1/2, तथा y बराबर कितना है बेटा 1/3 दी गई समीकरण, या केवल समीकरण लिख देता हूँ, 1/3 समीकरण का क्या चीज होगा बेटा, हल होगा। ये देख लीजिए, ये हमने क्या किया बेटा, ब के लिए पहला समीकरण को चेक कर लिया हमने, ब के लिए पहला समीकरण को हमने जो है चेक कर लिए। अब चलते हैं हम जो है समीकरण 2 की ओर। समीकरण 2 से, समीकरण 2 को भी चेक करना है बेटा। तो समीकरण 2 का है, देखो तो ये समीकरण 2 है, तो समीकरण 2 में ये 3x है, ये 3x, x का मान क्या रखना है 1/2, ये 1/2। यहाँ पर कहाँ है बेटा, आगे इधर -2y, ये -2, y का मतलब चेक करो बेटा 1/3, और बराबर में देखो कितना इसके 5/6, ये 5/6, ये देखो। तो इसके क्या करते हैं बेटा, आगे चलते हैं, आगे चलेंगे तो क्या मिलेगा, ध्यान देना। ये 3 का गुणा 1 से करेंगे तो 3 एक कम 3, नीचे में क्या है बेटा 2 है, तो ये 2 हो गया, बीच में चिन्ह कौन सा है माइनस। 2 का गुणा 1 से करो 2 एक कम 2, नीचे में 3, बराबर में क्या है, बराबर में 5/6, ये देख लीजिए बेटा। ठीक है, चलो अब इसमें क्या करते हैं बेटा, तिर्यक गुणा करना। 3 का गुणा 3 से, तो 3 का गुणा 3 से करेंगे बेटा, तो ये 3 और 3 का गुणा होगा तो 3 3 9, बीच में माइनस है तो माइनस, 2 और 2 का गुणा करेंगे 2 दूनी 4। ठीक है, इसका इससे कर दिए, इसका इससे कर दिए, करने के बाद नीचे दोनों का तो 3 दूनी 6, बराबर में बेटा
5/6। तो 9 - 4 है, कितना आएगा चेक करो, 5/6 बराबर में और क्या है 5/6। ये भी सेम हो गया भाई, समीकरण का क्या है, ये भी हल है। रीजन दे देते हैं बेटा, रीजन देना जरूरी है, यहाँ पर लिख देते हैं, चूंकि दोनों पक्ष बराबर बराबर है, अतः दी गई समीकरण अतः चूंकि दोनों पक्ष बराबर है, अतः x बराबर 1/2 तथा y बराबर 1/3 दी गई समीकरण का हल है। ये देखो बेटा, ऐसे बनाना था। तो हमने क्या किया बेटा, इसका अ और ब दोनों को चेक कर लिए बेटा। ठीक है, तो आपको लगातार जुड़े रहना है बेटा, शेयर करना है, कमेंट करना है, लाइक करना है बेटा। ठीक है, ताकि जितने लोग हो सबको इसका फायदा मिल सके। चलिए बेटा, अब अगला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो अगला प्रश्न अपना तीसरा है बेटा। तीसरा में क्या बोल रहा है, निम्न समीकरण को किसी भी विधि से हल कीजिए। और इसमें टोटल 6 प्रश्न दिए बेटा। ठीक है, तो मेरे को जो जो बताने लायक लगेगा बेटा वो सारे प्रश्न मैं बता देता हूँ। पहले तो ध्यान रखना बेटा, हम इसमें 2 विधि से बात करेंगे। एक विधि होगा अपना विस्थापन, और दूसरा विधि होगा बेटा विलोपन। इस चीज को ध्यान में रखना बेटा। विस्थापन के लिए क्या करना बेटा, अपने को 2 समीकरण देगा बेटा। एक समीकरण x + 12y बराबर में ये 5। दूसरा समीकरण लिख दिया मैं 11x + 9y बराबर ये 6। ये 2 समीकरण लिया बेटा। ठीक है, तो एक चीज दिमाग में सेट कर लेना, जहां भी ये सिंगल नजर आए बेटा, x या y कुछ भी, ठीक है, मान लो ये मेरा y भी रहता तो भी काम चलता। ठीक है, या मान लो यहाँ पर ये ऐसा भी है, जहां पर भी सिंगल दिखेगा बेटा बिना संख्या वाले, हमेशा उस प्रश्न को विस्थापन से बनाना। इस बात को दिमाग में सेट कर लो। ठीक है, जहां भी x के साथ कोई संख्या नहीं दिखे या y के साथ नहीं दिखे, कोई भी दोनों में से एक समीकरण में, ठीक है, दोनों में है तो और सुविधा ना बेटा, अपना ही फायदा है वो। अगर दोनों में से किसी एक में भी ऐसा नजर आया सिंगल वाला, तो हमेशा प्रतिस्थापन के पीछे चले जाना बेटा। ठीक है, और बाकी नहीं तो फिर विलोपन है ही बेटा। और नहीं तो फिर बेटा तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम किसी भी प्रश्न को विलोपन से बनाओ, किसी भी प्रश्न को तुम जो है विस्थापन से बनाओ बेटा। दोनों से आंसर सेम आता है और दोनों विधि बिल्कुल सरल है बेटा। लेकिन ज्यादा बेटर सरल इसमें बोलता है भाई, विस्थापन सिंगल वाले में। जैसे इसमें पहला प्रश्न देखो बेटा, x - y दिया है एक समीकरण, उसमें x के साथ संख्या नहीं है बेटा, मतलब प्रतिस्थापन से ज्यादा इजी बोलेगा। दूसरा प्रश्न भी इसका देखो, उसमें भी एक समीकरण दिया है x - 2y बेटा, उसमें भी ये ज्यादा सरल बोलेगा प्रतिस्थापन। अगला देखो तीसरा वाला, तीसरा में भी प्रतिस्थापन मेरे को हल होता हुआ दिख रहा है बेटा। ठीक है, और चौथा बेटा, चौथा जो है प्रतिस्थापन से बनाओ तो भी चलेगा, विलोपन से बनाओ तो भी चलेगा बेटा, क्योंकि उसको थोड़ा सा क्या है अपने को हल करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद अगला 2 प्रश्न को क्या है बेटा देख लेते हैं थोड़ा सा, 5वां और 6वां। 6वां भी देखो बेटा, x + 2y है, पेज पलट लेना, x + 2y है, मतलब वो भी क्या हो जाएगा बेटा, प्रतिस्थापन से सरल बनेगा। और 5वां नंबर को देख लेंगे बेटा, जिससे अपना मन करे उससे बना देंगे। ठीक है, तो चलिए फिर क्या करते हैं बेटा, हम प्रश्न स्टार्ट करते हैं बेटा। जो भी आपको इस तरह से बोला जाता है बेटा, उसको कैप्चर करो, फिर आराम से जो है आपको क्या मिलेगा, 100 में 100 आएगा बेटा। ठीक है, फिर बाद में तो इंपॉर्टेंट सेशन और चालू करेंगे ना जब एग्जाम आएगा। तो तीसरा का मैं क्या करता हूं बेटा, पहला ही प्रश्न को हल कर देता हूं बेटा। पहला प्रश्न, तीसरा का पहला क्या है बेटा, मैं लिख लेता हूं, इसमें मेरे को जो दिया है प्रश्न में उसको दिया है। ठीक है, चलिए बेटा क्या दिया वो देखते हैं। ये अपने को दिया है x - y बराबर -1, ये दिया है बेटा। और क्या दिया है, ये जो है 3x और -2y, और क्या दिया है बेटा, बराबर में ये जो है 12 दिया है। ये देखो 2 समीकरण दिया है बेटा, दोनों को हल करना है, चाहे कोई भी विधि से बोला है वो, पहला और इसको दे देते हैं दूसरा। ये 2 समीकरण है बेटा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो उस विधि का नाम लिखेंगे जिससे हम इसको हल करना चाह रहे हैं। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ बेटा, प्रतिस्थापन से हल कर रहा हूँ। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहा हूँ बेटा। ठीक, चलिए अभी प्रतिस्थापन विधि से कमेंट बिल्कुल करना है बेटा, और बताना है क्या चीज़ और आपको चाहिए बेटा। ठीक है, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो बेटा अगर नहीं किया तो चलिए प्रतिस्थापन से हल करना है बेटा।
तो यहाँ पर दोनों समीकरण में से देखो बेटा कौन सा समीकरण सरल दिख रहा है, ये सरल दिख रहा है, उसी को लो। ठीक है, हमेशा सरल वाले को लेके चलना। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 है बेटा x माइनस वाई बराबर में है -1। देख लीजिए, तो x बराबर बेटा ये y को उधर भेज देते हैं बेटा, इधर क्या चीज है -1, ये माइनस है बेटा, उधर जाएगा तो क्या बनेगा प्लस। ये देख लीजिए, इसको क्या करते हैं अपन जो है एक नया समीकरण देके चलते हैं बेटा, इसको हम क्या कर लेते हैं तीसरा समीकरण दे देते हैं। अब ये जो x है बेटा ये समीकरण 1 से निकला है, तो इस x को समीकरण 1 में वापस मत रखना बेटा, दूसरा जो समीकरण बचेगा उसमें रखना। तो यहां पर मैं क्या करूंगा बेटा, समीकरण 2 के पास जाऊंगा, लिखूंगा समीकरण 2 से। ठीक है, या इसमें क्या लिखूंगा बेटा, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, चलो बेटा रखें, चलो रखना है। ठीक है, तो समीकरण 2 में x का मान रखना है बेटा। तो समीकरण 2 क्या है 3x है, चलो 3x, x के जगह में क्या रखूंगा मैं -1 प्लस y, ये रख दूंगा बेटा। उसके बाद -2y, समीकरण 2 में देखो -2y बराबर में क्या है, बराबर में 12 है। ये देखो बेटा ऐसे हल करना, बिल्कुल आसानी से बनता है। अब ये 3 का अंदर गुणा कर देंगे, 3 एक कम क्या बनेगा 3, चिन्ह क्या दिख रहा है देखो सामने में माइनस, ये -3 हो गया। 3 का गुणा y से करूंगा बेटा तो ये प्लस क्या हो जाएगा 3y हो गया, और ये क्या चीज है -2y बेटा, तो ये -2y बराबर में कितना है 12, ये हो गया 12। चलो बेटा आगे बढ़े, ये -3 को बेटा उधर भेजना अपने को, पहले इन दोनों में देखो, इन दोनों में देखो। ठीक है, ये 3y है बेटा और ये 2y है, दोनों एक ही जाति के बेटा, दोनों में y दिख रहा है, तो ये 3y और ये 2y, दोनों को क्या कर देना है बेटा घटा देना है। ठीक है, एक में प्लस और एक में क्या है माइनस है, तो 3y में 2y को क्या करेंगे घटाएंगे, तो कितना y बचेगा 1y बचेगा, बराबर में क्या है बेटा 12। ये माइनस है उधर जाएगा तो क्या बनेगा प्लस, ये +3 बेटा। तो यहां से y बराबर 12 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 15, एक आंसर मिल गया बेटा। अब ये y को कहाँ लेके आना है, समीकरण 3 में। चलो मैं तो पहले ही बताया था बेटा, सिंगल जहां नजर आया प्रतिस्थापन से सरल बन जाता है। तो समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 में चलेंगे तो x बराबर ये है -1 और प्लस y की जगह में क्या रखना है बेटा 15, तो ये +15। तो x बराबर -1 और ये +15, घटाना पड़ेगा, कितना आ रहा है देखो 14 बेटा। तो अब इसका आंसर लास्ट में देना नहीं भूलना है बेटा, अक्सर हम यही करते हैं, बस छोड़ दिए यहीं तक, लास्ट में आंसर स्पष्ट दो ना बेटा। अतः x बराबर 14 तथा y बराबर कितना है 15 होगा, यह है। चलिए बेटा हो गया आंसर अपना बेटा। तो देखो तीसरे का पहले बिल्कुल आसान था भाई, अब तीसरे का क्या करते हैं बेटा, चौथा देख रहा हूं मैं बेटा, उसके बाद बाकी आपको जो है क्या करना है बेटा हल करना है। ठीक है, तो मैं जो है इसके बाद जो है तीसरे का चौथा प्रारंभ कर रहा हूं बेटा, तीसरे का चौथा, बाकी इसका फिर आपको हल करना है बेटा। तीसरे का चौथा मेरे को क्या दिया है मैं लिख लेता हूं भाई, यहां पर इसमें मेरे को दिया है। चलिए क्या दिया है बेटा, इसमें जो है 5x माइनस 8y बराबर में है -1, बराबर में -1, ये इतना दिया है। और दूसरा समीकरण चलेंगे बेटा, तो दूसरा समीकरण अपने को क्या दिया है 3x माइनस 24/5 और ये y इतना, और प्लस में दिया है 3/5, ये इतना बेटा, और बराबर में दिया है 0। तो इसमें पहला समीकरण तो ठीक दिया है बेटा, लेकिन दूसरा हल नहीं किया बेटा, दूसरा कठिन है, उसको पहले सरल बनाना पड़ेगा। ये समीकरण 1 बेटा, इसको समीकरण 2 अभी नहीं दे रहा हूं क्योंकि उसको मैं हल करने वाला हूं अभी। ठीक है, इसको हल करते हैं अभी, इसको हल करेंगे तो ध्यान देना क्या मिलेगा। यहां पर ये 3x को तो चलो मैं सेम टू सेम छापा बेटा, कुछ नहीं किया इसको। यहां पर दोनों के नीचे में क्या है चेक करो, इसके नीचे में भी 5 है, इसके नीचे में भी 5 है, तो दोनों के नीचे में 5 है बेटा, तो दोनों के लिए एक साथ 5 कर दिया। यहां पर ये माइनस को इसके साथ लिखूंगा बेटा, या तुमको कंफ्यूज हो रहा है तो इसको थोड़ी दूसरे तरीके से करते हैं बेटा। ये 3x को हम क्या करते हैं लिख लेंगे सेम टू सेम। पहले काम करो 3/5 को पहले लिखो, 3/5 को पहले लिखा, फिर ये माइनस 24/5 को लिखा, 24/5 को, और ये y है बेटा, तो ये y कर दिया, बराबर में क्या है 0। ये देखो बेटा, मतलब इन दोनों का जगह को अदला बदली किया हूं, आगे पीछे किया हूं।
ये 3x है तो 3x, अब प्लस ये देखो दोनों के नीचे में 5 है, लिख दो बेटा 5। मैं इसको शॉर्टकट कर सकता हूँ बेटा, तुम्हारे लिए बड़ा कर रहा हूँ मैं। दोनों के नीचे में अलग अलग 5 था तो एक ही साथ लिख दिया। इसके ऊपर में कितना है 3, ये बीच में क्या है माइनस, ये कितना है 24, और क्या है y। ये देखो जब सेम हो तो बेटा एक साथ लिखो और बाकी को भी एक साथ करो, 3 माइनस 24 और ये क्या है y, एक साथ कर दिया ऊपर को भी, और बराबर में क्या है 0 बेटा। ये देखो अब 5 के इधर तिर्यक गुणा कर दो ना, 5 का गुणा 3x से करना है तो 5 तिया 15 और x, ये बीच में क्या है प्लस, इधर क्या है 3 माइनस 24 y, नीचे में क्या है 5, बराबर में क्या है 0। चलो बेटा ये 15x प्लस 3 माइनस 24 y, ये 5 को इधर तिर्यक गुणा करो तो 5 के इधर 0 से तिर्यक गुणा में होगा तो क्या होगा 5 शून्य शून्य, ये इतना हो गया बेटा। चलो अब आगे बढ़ना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो अब क्या हो सकता है बेटा, ध्यान देना 15x, ये ऋण 24y, ये देखो बेटा बराबर, ये 3 प्लस है उसको उधर भेज दो, उधर जाएगा तो ये क्या बनेगा माइनस बनेगा बेटा, ठीक है। अब थोड़ा दिमाग लगाना बेटा, फिर इसमें कुछ हो रहा है, मेरे को दिख रहा है कुछ होता हुआ। यहाँ से मैं 3 को बाहर निकाल रहा हूँ, मैं 3 को उभयनिष्ठ निकाला तो ये 15 है, 15 में से 3 निकाला हूँ, मतलब भाग दे के देखो 3 एकम 3, 3 पंचे 15, अंदर में क्या बचेगा बेटा 5। हमेशा ये ट्रिक अपनाया करो बेटा, नहीं तो इसमें से 3 बाहर निकाला तो बाकी लोग बोलेंगे 12, 12 थोड़ी बचेगा बेटा 5 बचेगा, भाग दे के देखना रहता है। ये x है तो ये x, ये माइनस, सेम टू सेम 24 में से कितना निकाल रहा हूँ 3, तो 24 बटा 3 कर लो बेटा, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, क्या बचेगा 8, और ये y है तो y, ये देख लो बेटा बराबर में क्या है -3, ठीक है। चलो बेटा आगे बढ़ना, अब आगे बढ़ेंगे तो ये 5x माइनस 8y, ये 3 को नीचे लाना तो -3, और नीचे में भी किसको लाया 3 को, तो ये क्या हो रहा है थोड़ा सा देखना है। अब इसमें क्या हो सकता है 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो यहाँ से अपने को 5x माइनस 8y बराबर में, ये माइनस को छोड़ना नहीं है बेटा, ध्यान देना यहाँ पर क्या चिन्ह है माइनस है, ये -1, ये अपना दूसरा समीकरण अब जाके मिला बेटा। देखो प्रश्न ही अपने को उलझा के रखा था बेटा, इतना कठिन समीकरण दिया था वो एकदम छोटा निकला बेटा, लेकिन अब निकला तो देखो एक चमत्कार हो गया बेटा, पहला समीकरण और जो दूसरा समीकरण है दोनों बराबर निकला, और जब दोनों समीकरण बराबर होता है बेटा तो उस समय याद करो क्या बोला था मैं, जब पहला समीकरण ये है और दूसरा समीकरण भी यही है, ये देखो पहला समीकरण ही दूसरा समीकरण है, मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर ही होता है, और जब दोनों एक दूसरे के ऊपर होता है बेटा तो इस समय इसको क्या बोलते हैं संपाती बोलते हैं बेटा, मतलब दोनों रेखा जो है संपाती होता है, पहला वीडियो को देखना जा करके मैंने बताया था। और जब दोनों रेखा एक ही पे हो जाता है तो इसका कितना हल बनता है अनेक हल बनता है बेटा, तो मैं अनेक हल चाह के भी नहीं निकाल पाऊंगा बेटा, केवल और केवल अद्वितीय हल को निकाला जाता है, बाकी नहीं निकालते बेटा। तो यहाँ पर मैं रीजन क्या दूंगा, समीकरण 1 और 2 दोनों संपाती है बेटा, क्योंकि दोनों समीकरण बराबर है मतलब संपाती है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बेटा, रीजन दे देता हूँ, मेरा काम लगभग लास्ट होने वाला है। मैं रीजन क्या दे रहा हूँ बेटा, समीकरण 1 व 2 संपाती है, ये देखो बेटा समीकरण 1 व 2 संपाती है, अतः समीकरण के क्या होगा अनेक हल होंगे, ये देखो बेटा अतः समीकरण के कौन सा हल होंगे अनेक हल, इसी को अनंत अनेक हल भी लिख सकते तुम बेटा। तो देखो बेटा इस तरह से अपना ये प्रश्न भी क्या हो गया हल हो गया बेटा। बाकी प्रश्न आपको कर करके देखना है बेटा कि कौन सा हल मिलेगा, ठीक है। पहला वीडियो को जा करके देखना बेटा, उससे बहुत सारा चीज़ जो है क्या होता है अपना आसान हो जाता है बेटा, ठीक है। जब भी कोई समीकरण पूर्ण रूप में बराबर होगा बेटा तो याद रखना उसका अनेक हल होगा। देख लीजिए पहला समीकरण जो है वही इसका दूसरा समीकरण है बेटा, ठीक है। इसमें अनेक हल के लिए पहचान भी बता देता हूँ बेटा, ध्यान देना, अभी से वीडियो नहीं छोड़ना बेटा। अनेक हल कब होगा, जब इसका बेटा ये वाला ये दोनों और ये दोनों बराबर तो है, लेकिन इसका बेटा ये वाला ये लास्ट वाला और ये लास्ट वाला बराबर नहीं होना चाहिए बेटा। तो उस समय याद रखना क्या हो जाएगा अनेक हल हो जाएगा। पहचान बता दे रहा हूँ बेटा, जो बोल रहा हूँ उसको गौर करना अच्छे से। ये पूरा बराबर रहेगा, लेकिन जो इक्वल साइड होता है बेटा वो दोनों में अलग अलग है।
अगर भाई इसका ये दोनों बराबर है और इक्वल साइड अलग अलग है तो उस समय समीकरण के अनेक हल होंगे बेटा। इसको बहुत ध्यान में रखना। और समीकरण एक दूसरे को कैसा होगा, समांतर होगा बेटा, ये ध्यान रखना। और अद्वितीय हल कब होगा, जब ये दोनों और ये दोनों आपस में बराबर नहीं होगा बेटा। ठीक है, खैर इसको और मैं फर्स्ट वीडियो में क्लियर करा चुका हूँ बेटा, जा करके देख लीजिएगा। तो आज हम क्या करेंगे बेटा, अपना वीडियो को यहीं पर लास्ट करेंगे। बाकी आपको क्या करना है बेटा, इसका सेकंड पार्ट लाएंगे इसी प्रश्नावली का, उसमें जा करके देखना है। तब तक आप क्या करें, वीडियो बार बार देखते रहे बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और साथ में क्या करना है बेटा, कमेंट करना है। तो आज के वीडियो फिर यहीं पर लास्ट करते हैं। थैंक यू बेटा।